आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मैं नुसरत जॉन और हमारे प्रोग्राम का नाम है खुदा के कलाम की बातें। आज हम सब के लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी का दिन है और वो खुशी का दिन क्या है, जैसा कि आप भी जानते हैं कि आज हमारे मुल्क की आज़ादी का दिन है, यानी कि हम सब मिलकर आज जश्न आज़ादी मना रहे हैं। तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक हो। आज के प्रोग्राम में हम खुदा के कलाम की बात भी करेंगे और आपको इब्राहिम मिन्हास की खूबसूरत आवाज़ में मिली नगमा भी सुनाएंगे। तो इसलिए मेरे साथ रहिएगा और ये मिली नगमा ज़रूर सुनिएगा। तो आइए आज की आयत पढ़ते हैं। आज हम खुदा के कलाम के ज़रिए से सीखेंगे कि किस तरह से हम सब मिलकर अपने मुल्क के लिए तरक्की का बाइस बन सकते हैं। तो आज की आयत पढ़ते हैं। इंसाल की किताब में से ली गई है। इंसाल 11 बाब 11 आयत। रास्तकारों की बरकत से शहर सरफराज होता है, पर शरीरों के मुंह से वो गिराया जाता है। आज का कलाम हम सब के लिए इंतहाई अहम कलाम है कि रास्तबाज की बरकत से, उसकी दुआ से शहर जो है सरफराजी पाता है। यानी कि जब शहर सरफराजी पाएगा तो हमारा मुल्क भी सरफराज होगा और खुदा इसको अपनी बेशुमार नेमतों से नवाजेगा। लेकिन यहाँ पर जिक्र इस बात का है रास्तबाज। रास्तबाज का मतलब क्या है? ईमानदार, दयानतदार, सच बोलने वाला, सादिक, अमीन। जब हम सच बोलने वाले होंगे, दयानतदार होंगे, ईमानदार होंगे, तो ही हमारा मुल्क तरक्की करेगा, वरना हमारा मुल्क कभी भी तरक्की नहीं कर सकता है। तो हमारे मुल्क की खुशहाली के लिए, तरक्की के लिए, बरकत के लिए हम सबको अपनी ज़िंदगियों को तब्दील करने की, बदलने की ज़रूरत है। यानी हमने अपने मुल्क के लिए ईमानदारी से काम करना है, दयानतदारी से काम करना है और लगन से काम करना है, सच्चे दिल से काम करना है और अपना रिश्ता खुदा के हुजूर लगाना है, खुदा के साथ लगाना है। क्योंकि यहाँ पर लिखा है शरीर के मुंह से वो गिराया जाएगा। अगर हमारे अंदर लालच, धोखा, फरेब है, कोई हमारे मुल्क के लिए हमारे अंदर वो सच्चाई नहीं है, मोहब्बत नहीं है, तो फिर हमारा मुल्क कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। अगर आप चाहते हैं कि हमारा मुल्क पाकिस्तान हमेशा कायम और दायम रहे, इसमें खुशहाली हो, इसकी सरजमीन अच्छे फल दे और यहाँ पर कोई मुश्किल ना हो और हम कभी भी दोबारा गुलामी की ज़िंदगी ना गुजारें, तो फिर हमें रास्तबाज बनने की ज़रूरत है, ईमानदार बनने की ज़रूरत है, अपने वतन से प्यार करने की ज़रूरत है, इसमें मेहनत और लगन से काम करने की ज़रूरत है। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि उसने हमें एक खूबसूरत आज़ाद मुल्क दिया है। हम इसमें आज़ादी से रहते हैं, अपनी इबादत करते हैं, खुदा का शुक्र करते हैं, दुआएं करते हैं। तो इस बात के लिए हम सबको, पूरी कौम को खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए और खुदा से दुआ करनी चाहिए। और मैं भी दुआ करती हूँ कि खुदावंद हमेशा हमारे मुल्क को आज़ाद रखे, कायम और दायम रखे और खुशहाल रखे। तो खुदावंद हमें ऐसा करने का फजल अता फरमाए कि हम रास्तबाजी से हमेशा अपने मुल्क के लिए दुआ करते रहें ताकि ये हमारा मुल्क कायम रहे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है
तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और अब हम आपको इब्राहिम मिन्हास की खूबसूरत आवाज़ में एक मिली नगमा सुनाएंगे और मुझे उम्मीद है कि ये मिली नगमा आपको बहुत पसंद आएगा। तो इस मिली नगमे को ज़रूर सुनिए और अप्रिशिएट कीजिए। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद में हमेशा खुश रहें। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के। ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नगमा खाइस के। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के। ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नगमा खाइस के। इस चमन के फूलों पर रंगो आब तुमसे है। इस ज़मीं का हर ज़र्रा आफ़ताब तुमसे है। ये फ़ज़ा तुम्हारी है, बहरोबर तुम्हारे हैं। कहकशा के ये जादे रह गुज़र तुम्हारे हैं। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के। ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नगमा खाइस के। ये ज़मीन मुक़द्दस है, माँ के प्यार की सूरत। इस चमन में तुम सब हो, बरगोबार की सूरत। देखना गवाना मत, दौलते यकीलो दो। ये वतन अमानत है और तुम अमीनो दो। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के। ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नगमा खाइस के। ये वतन हमारा है, हम हैं पास बाइस के। ये चमन हमारा है, हम हैं नगमा खाइस के।